नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है श्री विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के पंचम तंत्र अपरीक्षित कारक की द्वितीय गौण कथा लोहाभिष्ट चक्रधर कथा के पंचम भाग के श्लोक गद्य भाग का हिंदी में सलार्थ तथा तृतीय गौण कथा सिंह कारक त्रिमूर्ख ब्राह्मण कथा का सार शिक्षा एवं महत्व। मैं डॉक्टर सलील कुमार एसोसिएट प्रोफेसर आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। पंचतंत्र प्राचीन कथा साहित्य की अनुपम कृति, लेखक विष्णु शर्मा। हम यहाँ पर पंचतंत्र के पंचम तंत्र की द्वितीय गौण कथा स्वर्ण सिद्धि और चक्रधारी लोभी ब्राह्मण के संवाद से संबंधित श्लोक और गद्य भाग का हिंदी में सलार्थ एवं शेर बनाने वाले या शेर जीवित करने वाले तीन मूर्ख ब्राह्मणों की कथा का सार शिक्षा एवं महत्व करेंगे। बीए चतुर्थ सेमेस्टर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित पुस्तक पंचतंत्र अपरिचित कारक स्वर्ण सिद्धि चक्रधर ब्राह्मणों संवाद। यहाँ पर ये देखिए ब्राह्मण के सिर पर ये चक्र घूम रहा है और ये जो इसका मित्र जो है स्वर्ण सिद्धि इससे कुछ बातें कर रहा है, इसे कुछ समझा रहा है, इसको लांते दे रहा है कि तू लालची है। तो ये इस कथा का हम पहले तो संक्षेप में परिचय करेंगे। लोहाभिष्ट चक्रधर कथा का संक्षेप में परिचय। निर्धनता से पीड़ित चार ब्राह्मण पुत्रों को भैरवानंद योगी ने चार सिद्धि बत्तियां बनाकर दी और कहा, जहां ये बत्तियां गिरेंगी वहां के स्थान को खोदने पर तुम अवश्य ही धन प्राप्त करोगे। तदुपरांत जैसे ही एक बत्ती गिरी तो वहां उन्हें तांबा मिला तथा जिस ब्राह्मण की बत्ती गिरी थी वह अपनी इच्छानुसार तांबा लेकर चला गया। तदुपरांत दूसरी बत्ती गिरी तो उन्हें वहां चांदी की प्राप्ति हुई। तो जिस ब्राह्मण की बत्ती गिरी थी वह वहां से अपनी इच्छानुसार चांदी लेकर चला गया। तत्पश्चात तीसरी बत्ती गिरी तो उन ब्राह्मणों को वहां सुवर्णमयी भूमि प्राप्त हुई। तो जिस ब्राह्मण की बत्ती गिरी थी उसने अपने मित्र से कहा कि स्वर्ण से बढ़कर कोई धातु नहीं होती, इसलिए अपनी इच्छानुसार स्वर्ण ले लो। तब उसने स्वर्ण सिद्धि से कहा कि पहले तांबा फिर चांदी और अब स्वर्ण की प्राप्ति हुई है, आगे हमें रत्नों की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर वह लोभी ब्राह्मण पुत्र अपने मित्र स्वर्ण सिद्धि के मना करने पर भी आगे बढ़ गया, किंतु आगे उसे कुछ नहीं मिला। वह सिद्धि मार्ग से भटक गया और धन के देवता कुबेर के द्वारा बनाया गया एक चक्र उसके मस्तक पर घूमने लगा। उस तीखे चक्र के कारण उसका शरीर खून से लथपथ हो गया और वह पीड़ा से कराहने लगा। तदुपरांत स्वर्ण सिद्धि जब उसे ढूंढता हुआ उस स्थल पर पहुंचा तो उसे अपने मित्र की अवस्था को देखकर रोना आ गया और सारी असलियत जानने के बाद उसने अपने मित्र की खूब निंदा की और कहा, तूने मेरा कहना नहीं माना, अति लोभ में आकर तूने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया था, अतः तेरी ये अवस्था अत्यधिक लालच और बुद्धिहीनता के कारण हुई है। किंतु चक्रधारी इसमें अपने भाग्य को दोष देता है, बुद्धि को नहीं। लोहाभिष्ट चक्रधर कथा का अब हम ये पांचवा भाग यहाँ से आरंभ करने जा रहे हैं। स्वर्ण सिद्धि तम विरगृहण इदम वहा। स्वर्ण सिद्धि ने उसको लानत देते हुए अर्थात उसे धिक्कारते हुए इदम ये कहा, परम बुद्धि ना सा विद्या विद्या या बुद्धि उत्तमा बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंह कारका। परम बुद्धि नासा विद्या विद्या या बुद्धि उत्तमा बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंह कारका। अन्वय है, बुद्धि परम सा विद्या ना विद्या या बुद्धि उत्तमा बुद्धिहीना तथा विनश्यन्ति यथा ते सिंह कारका व्यनश्यन्। कहते हैं बुद्धि अच्छी होती है, सा न विद्या विद्या नहीं, अर्थात किताबी विद्या इतनी श्रेष्ठ नहीं होती जितनी की बुद्धि श्रेष्ठ होती है। विद्या या बुद्धि उत्तमा विद्या से बुद्धि उत्तम होती है। बुद्धिहीन लोग नष्ट हो जाते हैं, जैसे शेर को बनाने वाले वे नष्ट हो गए, अर्थात वे ब्राह्मण जो थे वे नष्ट हो गए। शब्दार्थ है स्वर्ण सिद्धि ने
तम विघ्नयन्, उस चक्रधारी ब्राह्मण को डांटते हुए भर्त्सना करते हुए इदम वहा, ये कहा, बुद्धिवरम, बुद्धि श्रेष्ठ होती है, सा विद्याना, वह विद्या नहीं, विद्याया, विद्या से, बुद्धि उत्तमा, बुद्धि उत्तम होती है, बुद्धिहीना, बुद्धि से हीन लोग, तथा विनश्यन्ति, वैसे ही नष्ट हो जाते हैं, यथा ते सिंहकार का विनशन, जैसे शेर को बनाने वाले नष्ट हो गए। सलार्थ है, स्वर्ण सिद्धि ने उस चक्रधारी ब्राह्मण को डांटते हुए भर्त्सना करते हुए ये कहा कि बुद्धि श्रेष्ठ होती है, परंतु वह शास्त्रीय अर्थात किताबी विद्या श्रेष्ठ नहीं होती। विद्या से बुद्धि श्रेष्ठ होती है, बुद्धि से रहित व्यक्ति उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार वे शेर को बनाने वाले ब्राह्मण पुत्र नष्ट हो गए। इस श्लोक की हम प्रसंग और व्याख्या जो है, इससे पहली वीडियो जो इस कथा से संबंधित चतुर्थ भाग में हम कर चुके हैं, हम यहाँ पर दोबारा नहीं कर रहे हैं, तो ये इसकी प्रसंग और व्याख्या आप वहां से कर सकते हैं इस कथा के चतुर्थ भाग में। आगे है चक्रधर, चक्रधर ने कहा, कथम एतद, अरे ये क्या, ततः स्वर्ण सिद्धि तम सिंह कारकं त्रय मूर्ख ब्राह्मण कथाम श्रृणोति। तब चक्रधर को जैसे ही उसने ये श्लोक सुना, चक्रधर कहता है कथम एतद, अरे ये क्या है। तब स्वर्ण सिद्धि ने उसको शेर को बनाने वाले अर्थात या शेर को जीवित करने वाले 3 मूर्ख ब्राह्मण पुत्रों की कथा सुनाता है। एक बार शब्दार्थ देखेंगे। चक्रधर ने कहा, कथम एतद, ये कैसे है, अर्थात ये कौन सी कथा है। तथा तदुपरांत स्वर्ण सिद्धि ने तम, उस लोभी चक्रधारी ब्राह्मण को, सिंहकारक त्रय मूर्ख ब्राह्मण कथाम, अर्थात शेर बनाने वाले 3 मूर्ख ब्राह्मणों की कथा श्रावती सुनाता। चक्रधर ने कहा, यह कौन सी कथा है। तदुपरांत वह स्वर्ण सिद्धि अपने मित्र उस लोभी चक्रधर को शेर बनाने वाले 3 मूर्ख ब्राह्मणों की कथा सुनाता है। शेर बनाने वाले या जीवित करने वाले 3 मूर्ख ब्राह्मणों की कथा। यहाँ पर ये देखिए 3 ब्राह्मण पुत्र हैं ये, तो ये जो है शेर को ये जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं, और जो चौथा इनका साथी है वह वृक्ष पर चढ़ रहा है, उसने मना किया कि अरे भी ये काम मत करो, यदि शेर जीवित हो जाएगा तो तुम्हें खा सकता है। हुआ भी यही। ये देखो, जो शेर जैसे जीवित हुआ उन तीनों को वह है कि खाने के लिए दौड़ा और उसने खा लिया, और जो चौथा जो था वो बच गया। तो ये कहानी अब हम करें। शेर बनाने वाले ब्राह्मणों की कथा का सार, शिक्षा एवं महत्व। सिंहकार का ब्राह्मण पुत्र कथा। किसी स्थान पर 4 ब्राह्मण पुत्र परस्पर मित्र बनकर रहते थे। उनमें से 3 शास्त्रों में पारंगत थे किंतु बुद्धिहीन थे। उनमें से केवल एक बुद्धिमान था जो शास्त्रों से अनजान था अर्थात अनपढ़ था। एक दिन उन मित्रों ने आपस में सलाह की कि जो विद्या उनके पास है उस विद्या से दूसरे देशों में जाकर राजाओं को प्रसन्न करके धन कमाया जाए। यह सोचकर वे धन कमाने के लिए पूर्व देश की ओर चल पड़ते हैं। कुछ मार्ग अभी उन्होंने तय ही किया था। उनमें से बड़े ने कहा, ओ, हम में से एक जो चौथा साथी अनपढ़ है, केवल बुद्धिमान है, और राज कृपा विद्या के बिना केवल बुद्धि से नहीं मिलती, तो मैं अपनी कमाई इसे नहीं दूंगा, इसलिए यह अपने घर चला जाए। तब दूसरे ने कहा, हे सुबुद्धि, तू अपने घर चला जा, क्योंकि तेरे पास विद्या नहीं है। तब तीसरे ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं है। तब तीसरा ब्राह्मण कुमार उन्हें समझाते हुए कहता है कि लक्ष्मी अर्थात धन दौलत का भोग सभी मित्रों को मिल बैठकर करना चाहिए। लक्ष्मी या धन दौलत को अपनी पत्नी नहीं समझना चाहिए। पत्नी पर उसके पति का ही प्रभुत्व होता है और उसे अपने पति के अतिरिक्त कोई नहीं भोग सकता, किंतु लक्ष्मी अर्थात धन दौलत का भोग पत्नी के समान नहीं करना चाहिए। इसलिए यह ब्राह्मण कुमार भी हमारे साथ ही चलेगा और राजाओं को प्रसन्न करके जो भी कमाई होगी उसमें हमारा यह अनपढ़ मित्र भी बराबर का हिस्सेदार होगा। तत्पश्चात वैसा करने पर कुछ मार्ग पर चलते हुए उन्होंने जंगल में किसी प्राणियों की हड्डियों को देखा। तब उनमें से एक ने कहा, वाह, आज अपनी विद्या अर्थात हमने जो कुछ अध्ययन किया है आज परीक्षा करते हैं।
यह किसी मृत जीव की हड्डियां पड़ी हैं तो विद्या के प्रभाव से इस प्राणी को जीवित करते हैं। मैं हड्डियों को जोड़ता हूं, ऐसा कहकर उसने उस प्राणी की हड्डियां जोड़ दी। दूसरे ने उस प्राणी को चमड़ा, मांस और खून से युक्त कर दिया। तीसरा साथी भी जब उस प्राणी में जीवन का संचार करने लगा तो सुबुद्धि ने उसे रोक दिया। अरे आप ठहरो, यह शेर बनाया जा रहा है, अर्थात शेर को जीवित किया जा रहा है। यदि इसे जीवित करोगे तो यह सभी को मार देगा। तब उसके ऐसा कहे जाने पर उसका तीसरा साथी बोला, अरे मूर्ख, तुझ पर धिक्कार है, मैं तो विद्या को अब निष्फल नहीं करूंगा। तब उसने पहले से कहा, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो जब तक मैं पेड़ पर चढ़ जाऊं। वैसा हो जाने पर, अर्थात उस सुबुद्धि के वृक्ष पर चढ़ जाने पर जैसे ही वह शेर जीवित किया गया तो वह जीवित होते ही उस शेर ने तुरंत ही उन तीनों को मार दिया। तत्पश्चात उस शेर के चले जाने के बाद वह सुबुद्धि भी फिर पेड़ से उतरकर अपने घर चला गया। शिक्षा बुद्धि श्रेष्ठ होती है, परंतु वह शास्त्रीय किताबी विद्या श्रेष्ठ नहीं होती। विद्या से बुद्धि श्रेष्ठ होती है। बुद्धि से रहित व्यक्ति उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार वे शेर को बनाने वाले अथवा जीवित करने वाले ब्राह्मण नष्ट हो गए। महत्व, जहां तक इस कथा के महत्व की बात है तो इसमें मुख्यतः 3 बातें रखी गई हैं। धन दौलत को अपनी पत्नी न समझो, उस लक्ष्मी अर्थात धन दौलत का भोग पत्नी के समान नहीं करना चाहिए। पत्नी पर उसके पति का ही प्रभुत्व होता है, उसे उसके पति के अतिरिक्त कोई नहीं भोग सकता। किंतु लक्ष्मी अर्थात धन दौलत का भोग सभी मित्रों को मिल बैठकर करना चाहिए। यह अपना है, यह पराया है, इस प्रकार की गिनती या विचार छोटे दिल वाले या उच्च लोग किया करते हैं। उदार हृदय वालों के लिए तो सारी धरती ही कुटुंब हुआ करती है, अर्थात उदार हृदय वाले लोग इस धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों को अपना परिवार मानते हैं। नंबर 2, अपने अध्ययन किए हुए ज्ञान की कोई भी परीक्षा अपने गुरुओं के समक्ष ही करनी चाहिए, क्योंकि वे ही उसकी परीक्षा का सही मूल्यांकन कर सकते हैं और वे ही बता सकते हैं कि क्या गलत है, क्या सही है। इस कथा के अनुसार विज्ञान शास्त्रों में प्रवीण 3 ब्राह्मणों ने किसी वन में हड्डियों को देखकर मन में अहंकारवश विचार किया कि हमने अपने गुरुओं से जो विज्ञान शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया है उसकी परीक्षा लेते हैं। उन्होंने ये जानने का प्रयास नहीं किया कि क्या सही है, क्या गलत है। बस अपनी मूर्खता के कारण मृत शेर की हड्डियों को जोड़कर उसके पंजर को बनाकर उसमें मांस, रुधिर और खाल का संयोजन कर डाला और उस शेर को जीवित करने ही वाले थे तो उनके चौथे साथी सुबुद्धि ने उन्हें इस कार्य को करने से मना भी किया और कहा कि यह शेर जीवित होकर हमको खा सकता है, किंतु उन्होंने उसकी बात नहीं मानी, उस शेर को जीवित कर दिया। शेर ने जीवित होते ही उन 3 मूर्ख ब्राह्मणों को खा लिया। चौथे सुबुद्धि ने एक वृक्ष पर चढ़कर अपनी जान बचाई। किंतु यदि ये तीनों ब्राह्मण अपने गुरु के सामने यह प्रयोग करते तो सर्वप्रथम गुरु जी अपने शिष्यों को इस जोखिम भरे प्रयोग की सावधानियां और खामियां भी बताते, तो परिणाम स्वरूप इस प्रयोग के न किए जाने या किए जाने पर इन मूर्ख ब्राह्मणों की जान भी बच जाती। अतः कोई भी परीक्षा सोच समझ कर ही देनी चाहिए, अति शीघ्रता में परीक्षा नहीं देनी चाहिए। नंबर 3, केवल किताबी ज्ञान के साथ साथ मनुष्य के पास बुद्धि होना भी आवश्यक है, क्योंकि बुद्धि ही व्यक्ति को उचित अनुचित का सही मार्गदर्शन कराती है। अतः बुद्धि से रहित व्यक्ति उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार वे शेर को बनाने वाले अथवा जीवित करने वाले ब्राह्मण नष्ट हो गए। इस कथा के अनुसार शास्त्रों में प्रवीण बुद्धिहीन ब्राह्मण अपनी बुद्धिहीनता के कारण मारे गए और शास्त्रों की विद्या से अनजान अर्थात अनपढ़ ब्राह्मण अपनी बुद्धिमत्ता के कारण बच गया। अतः विद्या से बुद्धि श्रेष्ठ होती है। इति शुभम। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर शेर को बनाने वाले मूर्ख ब्राह्मणों की कथा का सार, शिक्षा एवं महत्व को किया है।
प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।